जी, क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार। ये कौन सा एरिया पड़ जाता है सर? ये ए ब्लॉक वार्ड नंबर 29। इतना गोवंश आपके एरिया में सर, क्या कुछ कहें? ये तो इतने परेशान है जी, इनसे बहुत बुरा हाल है जी। इतनी स्मेल होती है यहाँ पे, चला ही नहीं जाता। और बुजुर्ग भी यहाँ बैठे होते हैं बाहर, और डर रहता है भी उनको कोई मार ना जाएगा। इसका समस्या का समाधान कराओ। मैं गोकुल सेतिया जी को भी बोला है, तो कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। तो सबसे बड़ी बात सर, इतने गोवंश आते कहाँ से, ये भी बड़ा विषय होगा आपके लिए। ये देखो, गोवंश कई तो घरों से छोड़ देते हैं और शाम को पकड़ के ले जाते हैं। जी, सुबह भी ले जाएंगे, शाम को भी पकड़ के ले जाएंगे। बस आदि तो उनमें घर में जो पालते हैं वो वाली गायें हैं। अच्छा, वो गाय है। हाँ जी, और जो पार्क वगैरह में सैर करने आते हैं उनके लिए खतरा बना रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। सिरसा में गोवंश की समस्या है, जो बेसहारा गोवंश है। लेकिन सिरसा के ए ब्लॉक नज़दीक एकता पार्क की दीवार के साथ जब मैं देखता हूँ सुबह शाम, क्योंकि मेरा घर सामने है और यहाँ पर बड़ा ही बुरा हाल है गोबर की, यहाँ पर पूरी बदबू आती रहती है। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्क में हम जैसे लोग घूमने वाले हैं उनके लिए ये खतरा पैदा होता रहता है कहीं बीमारी कोई ना लग जाए। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि यहाँ बुज़ुर्ग हैं, वो जो बुज़ुर्ग घूमते हैं या यहाँ से निकलते हैं सड़क पर, उनसे टकराने के बाद में उनकी स्थिति और भी भयावह हो सकती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी का कोई चूल्हा टूट गया, किसी का कुल्ला टूट गया, ऐसी समस्याएं काफ़ी हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख रहे हैं सामने, और गाड़ियाँ जब ये गोदे और गायें लड़ती हैं आपस में तो गाड़ियों का काफ़ी नुकसान कई बार हो चुका है। मैं प्रशासन से और जो हमारे डीएमसी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके इस गोवंश की समस्या को हल करने के साथ साथ यहाँ पर आवारा कुत्ते बहुत हैं जो रात को सोने नहीं देते, बुरी तरह रोते हैं और बच्चों की पढ़ाइयाँ उससे प्रभावित होती हैं और बुज़ुर्गों को नींद नहीं आने देते और रात को भौंकते हैं। मैं कुत्तों की भी जो समस्या को हल करने के लिए प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि वो कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको या उनकी कोई भी या तो यहाँ से दूर भगा दें या उनका कोई ना कोई समस्या का हल करें। सर, डीएमसी साहब कह रहे हैं कि हम रोजाना अभियान चलाते हैं, 20-25 पशु पकड़ते हैं। को यहाँ पर जब से कोई भी नहीं आया, यहाँ पर कोई भी नहीं आया, एक भी गऊ नहीं लेगी। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं गोवंश की वजह से एक युवक ने भी जान गई है। हाँ, वो इससे पहले भी मैं तो यहाँ पर 60 साल से रह रहे हैं। सब्जी मंडी में आज से 30 साल पहले भी एक बुजुर्ग को गोदे ने टक्कर मार दिया। मैं खुद भी उससे प्रभावित हूँ। 2 गोदे लड़ पड़े रोडी बाजार के अंदर और बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची। अभी पिछले दिनों जो युवक जो हुए हैं परमार्थ कॉलोनी से, जिनका निधन हुआ है, वो भी बड़ा दुखद तो है ही, लेकिन निंदनीय है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन हमारे पास इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है कि जिससे हम अपनी जान बचा सकें इस बेसहारा पशुओं का। इन बेसहारा पशुओं के लिए जितनी गौशालाएं हैं, मैं गौशाला वाले भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया वो भी समाज सेवी बनकर अपनी इस समस्या को हल करने में प्रशासन का सहयोग करें और सभी लोगों का सहयोग करें। गोवंश का बड़ा मामला है सर, एक युवक की जान भी चली गई, तो क्या रहेगा आपका कार्रवाई? गोवंश की कैसे? जो आप युवक की जान चली गई, ये मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, ना कहीं से इस प्रकार की कोई रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन आपने पीछे भी कवर किया था 15-20 दिन पहले, आप सुबह मेरे साथ थे उस दिन जब 90 गोवंश हमने पकड़े थे। हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और डेली की डेली, यदि आप पिछले 4-5 दिन की बात करें, डेली 20 से 25 गोवंश पकड़ा जाता है। और जैसे रामनगरिया में 200-250 पशु हमारे वहाँ पे गए हैं। श्री गौशाला में 70-80 पशु हमारे यहाँ पे गए हैं। तो अब हम श्री गौशाला में 200 पशु उन्होंने कमिट कर रखे हैं, तो डेली 20-25 पशु रात को, क्योंकि दिन में तो पकड़े नहीं जाते पशु, रात को 10 बजे के बाद पकड़े जाते हैं, तो 20-25 पशु डेली पकड़ के हम उधर भेज रहे हैं।